ऐसे व्यक्ति को ही दीनहीन कहा जाता है जो सब प्रकार से हताश और निराश हो गया हो। इसी का नाम है अनन्य आश्रय। अनन्य भाव से भगवान का आश्रय, ये महाराज जी पूर्ण प्रपत्ति है, ये पूर्ण शरणागति है, जहां अपने साधन का, अपने गुणों का अपना बल न रह जाए, केवल और केवल प्रभु की कृपा का बल ही रह जाए, उसी का नाम है पूर्ण प्रपत्ति, पूर्ण शरणागति। हे भगवान, बिना कारण के इन सब ने बड़ा भारी कलह भीतर से मचा रखा है। तो क्या होता है, ध्यान दें, झगड़ा खूब जोर का हो रहा हो, मान लो हम यहां बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे झगड़ा शुरू हो जाए। भगवान करें ऐसा कभी ना हो, लेकिन एक बात बता रहे हैं, झगड़ा शुरू हो जाए, जोर का झगड़ा हो, हम सबको आवाज लगा लगा करके रोक, अरे भाई रहने दो, मत झगड़ो, मत लड़ो। आप सब हमारे ऊपर ही टूट पड़े और हमारी बात कोई सुने नहीं, और सब एकजुट हो जाए, हम अकेले पड़ जाएं तो हम क्या करेंगे बोलो? हे रघुनाथ रक्षा करो, हे प्रभु कृपा करो, हे बंसी बारे, हे मुरली मनोहर कृपा करो, यही तो कहेंगे। और क्या कहेंगे? गोस्वामी जी कहते यही दशा हमारी हो गई है। इस अविद्या माया ने, इन दोषों ने, इन विकारों ने ऐसा अंतर्द्वंद भीतर मचा रखा है कि मैं आपको ठीक से भज भी नहीं पा रहा हूं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको पुकार रहा हूं, राम 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 कहकर आर्त स्वर में नाथ आपको पुकार रहा हूं। हे प्रभु, इस दीनहीन तुलसी पर दया कीजिए। और आपकी तनिक नजर ऐसी हो गई तो इनका अता पता भी नहीं चलेगा। जो साम दान दंड भेद किसी से नहीं मान रहे हैं, इन दोषों का अता पता भी नहीं चलेगा, केवल आपकी नजर पड़ जाए। एक नगर में एक संत रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, नित्य सत्संग होता था। और उसी नगर में, सत्य घटना सुना रहे हैं, उसी नगर में एक नए पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचे, एसपी बनकर। एक पुलिस क्या कहते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक कहते हैं एसपी को, जिला पुलिस अधीक्षक बनकर के एक एसपी साहब वहां पहुंचे। तो वो जो एसपी साहब थे वो भी ब्राह्मण देवता थे और उनके पिता माता बड़े भक्त थे। तो पिताजी बार बार यही कहते थे, बेटा भले ही पुलिस की नौकरी है, करना पड़ेगी, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागना, और उसका एक ही उपाय है कि किसी संत का आश्रय रखना। बोले पिताजी, हम तो अमुक नगर में हमारी नियुक्ति हो रही है, अब क्या करें, बहुत जिम्मेवारी का काम है। बोले कोई बात नहीं, उस नगर में अमुक नाम के एक संत रहते हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, जब कभी समय मिले तो उनके पास जरूर चले जाया करो, उससे तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो भगवान की कृपा से जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, उसी दिन उनका मन हुआ कि पहले हम संत जी से मिलें। तो वहां जैसे यहां कथा हो रही है, ऐसे वहां सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद लोग चले गए। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी पत्नी भी थी, वो वृद्ध व्यक्ति वहां बैठे थे। तो उन संत जी ने पूछा, अच्छा वो एसपी साहब भी बैठे रह गए, क्यों, उनको उनसे बात करनी थी। तो वो संत जी ने उनसे पूछा कि भगत जी, आप तो प्रायः प्रसन्न ही रहते थे, आज रो क्यों रहे, दुखी क्यों हैं? बोले महाराज, अब लौकिक बात कहकर आपके मन को क्या दुख पहुंचाना, फिर भी आप पूछ रहे तो बताते हैं। हमारा एक ही लड़का है, वो लड़का अमेरिका में रहता है और वो अब वहीं का निवासी हो गया है। वो यहाँ, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ आके वो रहे। ऐसा हो जाता है, जो विदेश बस जाते हैं
वो फिर यहाँ मुश्किल से भगवान की दया हो जाए तो भले ही बस जाएं, नहीं तो विदेश बसने वाले उनको यहाँ का अच्छा नहीं लगता। यहाँ का वातावरण भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ की गंदगी खराब लगती है, ऐसा होता है। तो बोले लड़का एक ही है, वो वहाँ रहता है, नाती पोते हो गए हैं, वो कोई यहाँ नहीं आना चाहते हैं। हमें कोई अपेक्षा भी नहीं है, हमको बुलाते हैं हम भी वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमको यहां सत्संग मिला है। तो मकान बड़ा था तो हमने मकान में किराएदार रख दिया था, ऊपर किराएदार रख दिए, नीचे हम लोग रहते थे। वो इतने भारी बदमाश निकले कि किराया तो उन्होंने दिया ही नहीं एक बार देने के बाद। और अब स्थिति यह है कि आज अपना घर का सारा सामान छोड़कर अपनी जान बचाकर हम लोग घर से निकल पड़े हैं। उनके विरुद्ध थाने में भी कोई हमारी सुनता नहीं है। तब इस बुढ़ापे में अब हम कहां जाएं? अभी कोई मकान भी हमको नहीं मिला है। ये दुख की बात है। किराए तो देते नहीं, पूरे मकान पर कब्जा और कर लिया। सामान भी हमारा कुछ नहीं उठाने दिया। कई प्राण अपने बचाना चाहते तो भाग जाओ यहां से, आ गए हम यहां। तो संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यहां ज्यादा जगह तो है नहीं, पर तुम बुढ़ा बुढ़िया हो, कोई बात नहीं, राम जी के दरबार में सबको आश्रय होता है। जब तक दूसरी व्यवस्था न जुटे तब तक यहां रह जाओ, कोई बात नहीं है। इसके बाद वो एसपी साहब आए, प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम करके परिचय दिया कि मैं अमुक का पुत्र हूं और वो आपसे मिले। हाँ, अरे अच्छा, उनके पुत्र हैं आप, बहुत अच्छी बात। तो कैसे यहाँ आए? बोले यहाँ नियुक्ति हुई है मेरी, यहाँ मैं पुलिस विभाग का एक अधिकारी बनकर मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो और सब ठीक? बोले बस कभी कभी मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा, मेरी भी एक समस्या थी, उसका समाधान आप करें। क्या समस्या? बोले अभी सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, तो हमको कोई बड़ा सा मकान चाहिए जिसमें हम रहें। किराया सरकार देगी, तो किराया हमको मिल जाए। तो महात्मा जी बोले कि इसमें हमसे क्या पूछना, आप देख लो कहीं। बोले नहीं नहीं, ये अभी आपके सामने वृद्ध ने कहा ना, तो एक मंजिल जो जिसमें रहते थे तो ये चले ही आए छोड़ के, तो जो जिसमें ये रहते थे वो हमको किराए से दे दें। हाँ नहीं, बोले किराए से नहीं, आप ऐसे ही रहो, हमको किराया तो वो भी नहीं देते थे, आपसे भी क्या चाहिए किराया। तो उन्होंने चाबी दे दी। वो हंस करके बोला कि हमारे लायक सेवा संत जी आपने कृपा करके हमको दे दी, अब किराया तो उनकी नानी भरेगी और वो सब भाग जाएंगे, और आप भी यहाँ, आपको किराए से नहीं खोजना पड़ेगा, आप वहीं रहिए, प्रेम से रहिए, मैं भी आपके बेटे के जैसा हूँ, आपकी सेवा करूँगा। आपका बेटा अमेरिका में है तो क्या बात है, मैं तो हूँ। वो तो बेचारे बहुत डरे हुए थे, बोले नहीं नहीं, हम तो वहाँ नहीं जा सकते, मार डालेंगे वो लोग, वहाँ शराब कबाब सब करते हैं, वो सब गंदगी करते हैं वहाँ। ये कुछ नहीं, ये गया पुलिस की गाड़ी लेके और एक साइन बोर्ड बनवाया और वहाँ कीला लगा के ठुकवा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक निवास। बस क्या, एसपी का नहीं, एसपी साहब का निवास। नाम बहुत तेज था कि ये अमुक एसपी बन के आया है, बदमाशों के लिए तो महाकाल है। और वो तो खड़ा ही रहा, जो नीचे वाले अधिकारी थे उन्होंने गाली गुप्ता करते हुए कहा और कौन कौन रहता है रजिस्टर में नाम लिखो। पुलिस के पास तो सबके रिकॉर्ड रहते हैं, सालों को सबको सड़ा डालूंगा जेल में डाल के, बस इतना कह के वो चले गए। सड़ाया बड़ाया किसी को नहीं। वो सारे बदमाश अपना सब सामान छोड़ के उसी समय भाग गए। सब घर की सफाई पुताई हुई और बोले अब आप हमारे पिता माता के समान हो, चाहे ऊपर में रहो चाहे नीचे में रहो,
हम आपकी सेवा करेंगे। एक शहर की सत्य घटना है। तो कहने का आशय यह है कि एक एसपी की कृपा दृष्टि एक भवन पर होने से सारे चोर डकैत बदमाश उपद्रवी तत्व चले गए। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सर्व समर्थ श्री रघुनाथ, हे नाथ आपकी मेहर हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आप इस घर में रहने का पक्का निश्चय कर लें। अरे केवल साइन बोर्ड ही लग जाए कि अब रघुनाथ जी का निवास है, तो इस अविद्या माया और विकारों की हिम्मत नहीं जो इस हृदय में घुस सकें, इसमें प्रवेश कर सकें। बस यही मेरी दीनता है। और इस दीनता के, इस दुख के दूर होने का एकमात्र साधन यही है कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में बस जाइए, बस आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो भगवान ने कहा कि हमसे ही क्यों पुकार रहे हो? तमाम देवी देवता हैं जो अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं, उनसे क्यों नहीं पुकार रहे हो? हमसे ही क्यों तुम्हारी प्रार्थना बनी हुई है? तो कहते सुर स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति, उसकी प्रार्थना प्रायः सार्थक नहीं होती है, क्योंकि वो प्रार्थना भी तभी सुनेगा जब उसको यह पता चलेगा कि हमारे किसी भी स्वार्थ की पूर्ति इससे होने वाली है। जब उसको ये लग जाएगा कि हमारा कोई भी स्वार्थ इससे सिद्ध होने वाला नहीं है, फिर तुम चाहे रो, चाहे चिल्लाओ, चाहे गिड़गिड़ाओ, उसके ऊपर तो उसके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। तो देवता तो स्वार्थी है, कोई स्वार्थ की सिद्धि होगी तो पुकार सुनेंगे। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले तो आप ही हैं। और अनीश, अनीश माने वो ईश नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कोई पावर शक्ति है, एक के ऊपर एक है, पर सर्वेश्वर तो भगवान श्री राम हैं, सर्वेश्वर तो भगवान श्री हरि हैं, सर्वेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं। अभी देखो श्री निम्बार्क नगर बसेगा वृंदावन कुंभ में, और श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु पधारेंगे। वर्तमान जो श्री जी महाराज हैं वो उनका नित्य दर्शन कराएंगे, नित्य स्नान। तो भगवान का नाम क्या है? श्री राधा सर्वेश्वर भगवान। इसका मतलब है संपूर्ण देवी देवताओं पर हुकूमत भगवान की ही चलती है, भगवान के सामने कोई भगवान नहीं है। हाँ, अपने अपने भक्तों के बीच में तो सब भगवान हैं, अपने अपने भक्तों के बीच में सब भगवान हैं, पर भगवान शब्द चरितार्थ केवल भगवान में है, किसी देवी देवता में नहीं है। अनीश, वे ईश नहीं है, और अलायक, लायक भी नहीं है, निष्ठुर हैं, उनके चित्त में दया नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको छोड़कर उनका आश्रय लिया जाए? हे नाथ, मैं तो आपके चरणों को छोड़कर दूसरे का आश्रय नहीं ले सकता। क्या कहें? तुलसी जदपि पोच तऊ तुम्हरो, और न काहू केरो। क्या प्यारी बात है। पोच, पोच माने पोचा। पोचा जानते किसको कहते हैं? अब बहुत सरल भाषा में समझाएं तो कोई कोई मूंगफली ऐसी होती है, कोई छिलका तो उसका ऊपर से पूरा होता है, उसको पट्ट से दबाओ तो उसमें कुछ नहीं निकलता, पोची है, पोला, उसके भीतर दाना नहीं होता। तो ऊपर से देखने में तो नाक नक्शा अच्छा लगे और भीतर कुछ ना हो, उसको कहते पोचा। सब प्रदेश से पोचा हो, सारहीन। यद्यपि सबसे गया वीता मैं ही हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, पोचा हूं। न भीतर ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, न सत्य है, न सदाचार है, कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है।
दोष दुर्गुणों का मैं भंडार हूं, लेकिन हे नाथ चाहे जैसा पोछा हूं, बुरे से बुरा हूं, तऊ तुमरो, तो भी मैं तुम्हारा हूं, संसार का नहीं हूं। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं, शरीर मेरा नहीं। हे नाथ मैं केवल और केवल आपका हूं और आप ही एकमात्र मेरे हैं। मैं तुम्हारा हूं और न काहू केरो, और मैं किसी दूसरे का नहीं हूं। यही बात यहां से आनी चाहिए, यहां से महाराज जी। और न काहू केरो, ये बात केवल यहां से नहीं, यहां से हृदय से निकलनी चाहिए। और मैं किसी का भी नहीं हूं। संत रैदास जी क्या कहते हैं? मैं अपनो मन प्रभु सो जोर्यो, मैं अपनो मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, जो तुम तोरो राम में नाही तोरूं, जो तुम तोरो तुम सन तोरी कवन सो जोरूं, तीरथ बरतन करूं अंदेसा, केवल चरण कमल को भरोसा, केवल हाँ ये है। और न काहू केरो, और मैं किसी का नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसी में कसर रह जाती है। भाई संसार से व्यवहार करो, लेकिन दृढ़ संबंध केवल और केवल भगवान से रखो, और किसी से कोई संबंध नहीं है। तुलसी यद्यपि पूछतऊ तुमरो, और न काहू केरो, दीजे भगति बाह बारक ज्यों सुबस बसे उर खेरो। हे भगवान एक बार मेरी बाह पकड़ लीजिए, जिससे ये देश दुर्गुण सब भाग जाएं और आप अपने दिव्य सद्गुणों के सहित इस तुलसीदास के हृदय कुंज में अविचल भाव से विश्राम करें, विहार करें। बस यही प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। अब ये भाव हमने संक्षिप्त इसका, क्योंकि एक एक पंक्ति को हम विस्तार करें तो वो फिर 2-2, 3-3 दिन लग रहे थे एक एक पद में। तो उपाय यही है कि सरलार्थ इसका कह दिया जाए, और अब इसको हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। समझ में तो अर्थ आ ही गया, अब इसका हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादि न पावत काहे। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादि न पावत काहे। जब जहाँ तुम्हीं पुकारत आरत, जब जहाँ तुम्हीं
ताह तिनके दुख दाहे, ताह तिनके कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत। गज प्रहलाद पांडुसुत कपि, गज प्रहलाद सबको रिपु संकट में त्यो, सबको रिपु प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, प्रणत बंधु भय उठी सो भरत ज्यों भेंट्यो, उठी सो भरत ज्यों भें। मैं तुम्हरो ले नाम ग्राम एक, उर आपने बसावो, भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम करि ल्यावो, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे। क्या बढ़िया बात है। देखो पहले भजन, देखो महाराज जी, भजन जो है वो हरि गुरु संतों की कृपा से ही बनता है, अपनी सामर्थ्य से नहीं बनता। इसलिए हमारे जीवन में भजन हमारा बिगड़ता तभी है, नष्ट होता तभी है, जब किसी न किसी प्रकार से हरि गुरु संतों का अपराध बनता है। हरि गुरु संतों के प्रति मानसिक अपराध बनने से भी भजन नष्ट हो जाता है। इसलिए भजन मार्ग की सबसे बड़ी सावधानी है हरि गुरु संतों के प्रति अपराध न बने। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो भजन, जब भजन बनने लग जाएगा तो उस भजन से विवेक होगा। क्या होगा? विवेक होगा। भजन से विवेक होगा। और जब विवेक पूर्ण हो जाएगा तब वैराग्य होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम करि ल्यावूं। क्रम क्रम, भजन के बाद विवेक, विवेक के बाद वैराग्य। इसका अर्थ क्या है? भजन होगा तो विवेक आएगा ही, विवेक होगा तो वैराग्य होगा ही। हम चाहे जितना भजन करते हो, हमारे भीतर विवेक ना आवे तो हमारा भजन ठीक नहीं चल रहा है। हम अपने को चाहे जितना शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान अनुभव करते हो, पर यदि वैराग्य हमारे मन में नहीं आया तो हमारे शब्द जन्य ज्ञान के द्वारा उत्पन्न विवेक को विवेक नहीं कहा जाएगा। वो केवल शाब्द बोध मात्र है, विवेक नहीं है। क्योंकि विवेक का प्रमाण है वैराग्य। विवेक होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य नहीं है तो विवेक भी नहीं है। काशी विश्वनाथ भगवान और हरिराम व्यास जी का प्रसंग जो आता है वो क्या आता है? यही तो आता है। श्री हरिराम व्यास जी व्यास ब्राह्मण नहीं थे। हरिराम व्यास जी व्यास नहीं थे, शुक्ल थे। क्या थे? शुक्ल। क्योंकि आपके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल। शुक्ल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जू लड़ाए। पंडित सुमोखन शुक्ल इनके पिताजी का नाम था।
तो भैया शुक्ल जी के बेटा शुक्ल जी ही तो होंगे, कि शुक्ल जी के बेटा व्यास जी कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। तिवारी का बेटा तिवारी होगा, चौबे का बेटा चौबे होगा, पांडे का बेटा पांडे होगा। लोक में ऐसे ही देखा जाता है। बंसल जी का लड़का बंसल होगा, खंडेलवाल जी का लड़का खंडेलवाल होगा। जैसा होगा तैसा ही होगा, जो उपाधि लगती है। ये व्यास कैसे हो गए? तो इतने बड़े विद्वान थे श्री हरिराम जी कि काशी के विद्वानों ने सर्वसम्मति से इनको व्यास उपाधि से अलंकृत किया था कि भगवान व्यास के बाद कोई सनातन धर्म के रहस्यों को, सूक्ष्मात सूक्ष्म रहस्यों को, आगम निगम सहित पूरे षडंग वेद के स्वरूप को भली भांति यदि कोई जानने वाला है तो ये महापुरुष है। और इतनी बड़ी, वर्तमान में तो हो सकता है कि कुछ धनादि खर्च करके भी उपाधि मिल जाए। वो जमाना 500 वर्ष पहले तो धनादि खर्च करके, 500 वर्ष की छोड़ो तो 100 साल पहले भी ये परंपरा नहीं थी। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, के काशी में जब पढ़ते थे बोले लोग जानते ही नहीं थे कि नकल होती क्या है। कई बार महाराज जी विनोद में कहते थे, क्वींस कॉलेज था तब तक लोग नकल का नाम नहीं जानते थे, संपूर्ण आनंद हो गया तो नकल का संपूर्ण आनंद सबको मिलने लग गया। महाराज जी जब पढ़ते थे तो विश्वविद्यालय का नाम था क्वींस कॉलेज। क्या नाम था? अंग्रेज के नाम पर था, अंग्रेज प्रोफेसर था, उसके नाम से, अंग्रेज के नाम से उसका नाम था। उस समय लोग नकल नहीं जानते थे। और जबकि अभाव बहुत था, विद्यार्थियों के पास अभाव बहुत था। उसी समय के लिए प्रसिद्ध थी चना चवेनी गंग जल जो पूर्वे, करतार काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। बड़ा कष्ट में रहकर महापुरुषों ने पढ़ा है। अब तो बहुत सुख सुविधाएं हो गई, अब कष्ट कहां रह गया। तो काशी के महापुरुषों ने सर्वसम्मति से उनको व्यास उपाधि से विभूषित किया था। और जब वो ओरछा में आए तो यहाँ के बुंदेलखंड के पंडितों ने कहा, अरे महाराज अब तो शास्त्रार्थ दिग्विजय के लिए आपको निकलना चाहिए, इतने बड़े विद्वान। तो भगवान की लीला देखो महाराज जी। तो विचार करते करते सब इस निर्णय पर पहुंचे कि अलग अलग दिग्विजय में बहुत समय लगेगा, काशी के विद्वानों को चुनौती दिया जाए। काशी में दिग्विजय हो गई तो सारी धरती पर दिग्विजय हो जाएगी। तो सीधे ही काशी पहुंचे और पूरा ताम झाम हाथी घोड़ा ग्रंथ लद के चल रहे थे, पुस्तकें, प्रमाण देना पड़ेगा ना, कहाँ क्या लिखा हुआ है। काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया। बोले है तो ऐसा प्रकांड विद्वान, इसके सामने कोई ठहरेगा नहीं। तो बोले क्या करें? बोले विश्वनाथ जी को पुकारो। तो विश्वनाथ जी को पुकारा। विश्वनाथ जी ने स्वप्न आदि में समाधान किया कि चिंता मत करो, वो बिना शास्त्रार्थ के ही चले जाएंगे। विश्वनाथ जी एक वृद्ध संत के रूप में आए व्यास जी के पास। व्यास जी ने प्रणाम किया, भगवान प्रणाम। पिताजी के संस्कार थे संत को देखकर प्रणाम करना। बोले आपके इस समय तो काशी में बहुत प्रसिद्धि हो रही है आपके नाम की, आप शास्त्रार्थ करने आए हैं, बड़े प्रकांड विद्वान हैं, तो हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो। बोले हम पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, खाली राम राम करते हैं और कुछ नहीं जानते, राम नाम के अलावा कुछ नहीं जानते। शंकर जी झूठ थोड़ी बोलते हैं। किस विद्यालय में पढ़े शंकर जी जाके? पढ़े लिखे कहाँ हैं? प्रथमा पास भी नहीं है शंकर जी, तो एक क्लास भी तो पास नहीं है शंकर जी, एकदम अपठित हैं शंकर जी। तो बोले हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, खाली राम राम करते हैं, हमारे मन में भी कोई जिज्ञासा है, हम पूछने आए। क्या? बोले विद्या का फल क्या है? क्या पूछा? विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने कहा विद्या का फल विवेक की प्राप्ति। बोले विवेक का स्वरूप क्या है?
कहते बुद्धि का एकदम विधिवत निर्णय हो जाना, यह सत्य है यह असत्य है। असत का त्याग करके, वैराग्य पूर्वक असत का त्याग करके सत स्वरूप में स्थित हो जाना, यह विवेक है। बोले पंडित जी आप प्रश्न तो बिल्कुल सटीक, उत्तर तो सटीक देते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आपको तो विवेक की प्राप्ति जरूर हो गई होगी। आप असत का त्याग करके सत स्वरूप में अवश्य स्थित हो गए होंगे। कहिए। ये उत्तर नहीं दे पाए, मौन हो गए। मन में सोचने लगे कि महात्मा पूछ तो ठीक रहा है, हम पढ़े लिखे सही तो, लेकिन हमको विवेक तो नहीं जगा, ना वैराग्य हुआ। हम तो मान बड़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया कौड़ी इसी में डूबे हुए हैं। तो बोले भगवान विवेक की प्राप्ति तो हमको नहीं हुई। स्वीकार किया। शंकर जी हंसकर बोले फिर तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं। हम तो समझते थे कि पढ़ने लिखने से विवेक होता है, विवेक आपको मिला नहीं। तो पढ़िवो लिखवो सब धूर भयो, सब धूर में मिल गया। जब विवेक नहीं हुआ सब धूर में मिल गया। क्या मिला आपको? इसलिए पंडित जी ये प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा के संचय में मत पड़िए। बहुत उपाधि मिल चुकी है काशी के पंडितों के द्वारा, अब भजन करो। इतना सुनते ही समझ गए कि ये दिव्य महापुरुष कोई सामान्य संत नहीं है, ये तो हमारे ऊपर कृपा करने ही आए हैं। बस आर्त भाव से उन महापुरुष के चरण पकड़ के चरणों में जैसे ही पड़े, तब तक भूत भावन शिव का डमरू बज उठा और नेत्र खोला तो देखे साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ खड़े हैं। कहा रे तुम तो विशाखा सखी के अंश हो, तुम तो रस भक्ति के प्रचार के लिए आए हो, तुम ये शास्त्रार्थ का प्रपंच में पढ़ने थोड़े ही आए हो। जाओ वृंदावन भजन करो। और बिना शास्त्रार्थ के ही व्यास जी लौट आए, ओरछा आ गए, कालांतर में वृंदावन आ गए। भजन 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 से विवेक, विवेक से वैराग्य, ये है क्रम उसका। सुनि रिस भरे कुटिल का, मैं तुम्हरो ले नाम ग्राम एक, उर आपने बसावो। मैं तुम्हरो ले नाम ग्राम एक, उर आपने बसावो। भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम करि ल्यावो। भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम करि ल्या। सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक, करहि जोर बरियाई। सुनि ऋषि भरे कुटिल कामादिक, करहि जोर बरियाई। तिनहि उजारि नारी अरि धनपुर, राखहि राम गुसाई। तिनहि उजार नारी अरि धनपुर, राखहि राम गुसाई। सम सेवा छल दान दंड हो, रचि उपाय पचिहार्यो। सम सेवा छल रचि उपाय पचिहार्यो। बिनु कारण को कलह बड़ो दुख, प्रभु सो प्रकट पुकार्यो। बिनु कारण को कलह बड़ो दुख, प्रभु सो प्रकट। सुरसा स्वार्थी अनीस अलायक, निठुर दया चित नाही। अनीस अलायक, निठुर दया चितना। जाऊं कहाँ को विपत्ति निवारक, भवतारक जग माही। जाऊं कहाँ को भवतारक जग माँ। तुलसी जदप पोचतऊ तुमरो,
और न काहू केरो। तुलसी जदपि पोचितऊ तुमरो और न काहू के। दीजे भगति बाह बारक ज्यों सुबस बसे अब खेरो। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।